सचिन गुप्ता जी द्वारा संचालित किया गया कावड़ियों के लिए सेवा शिविर समर्पण जन कल्याण संगठन रुड़की गुप्ता के द्वारा सेवा शिविर यहाँ पर लगाया गया। विश्व हिंदू परिषद रुड़की बजरंग दल संस्था सेवा परमो धर्म SPD प्रणय प्रताप सिंह जी द्वारा भी यहाँ पर एक विशाल भंडारा शिव शक्ति सेवा समिति और रुड़की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ओम श्री हर हर महादेव सेवा मंडल। ये है सचिन गुप्ता जी द्वारा संचालित किया गया कावड़ियों के लिए सेवा शिविर, जो कि उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता श्री राम बिहारी गुप्ता जी की स्मृति में कावड़ियों की सेवा के लिए भंडारे का और सेवा शिविर का आयोजन यहाँ पर किया है। तो आइए अंदर सचिन गुप्ता जी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, ये आपने सेवा शिविर का यहाँ पर आयोजन किया हुआ है, ये कब से चल रहा है? पहले तो मैं न्यूज़ वालों की न्यूज़ वालों की बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आज इस शिविर का उन्होंने ध्यान करा और ये शिविर 3 तारीख से शुरू करा था, हमने प्रारंभ करा था और ये शिविर 12 तारीख तक कल तक ये दोपहर तक चलेगा। कल इसका दोपहर बाद समापन हो जाएगा भोजन के बाद। सर, सेवा करना भी अपने आप में बहुत ही मेहनत का बहुत बड़ा काम है, तो क्या क्या आपको परेशानियों का सामना इसमें करना पड़ा? मुझे कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मैंने पिछले साल भी 9 दिन का शिविर चलाया था, इस साल 10 दिन का शिविर चल रहा है। देखिए, जब आपके अंदर है ना भक्ति भाव का में होता है, आपको कोई परेशानी नहीं होती। मैं तो बल्कि शुक्रगुजार हूँ अपने सभी साथियों का, सभी जितने लोग शहर के यहाँ आए हैं, मौजूद लोग आए हैं, गरीब लोग आए हैं, उन्होंने अपने हाथ से भंडारा बांटा। उन्होंने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मेरे 2 हाथ नहीं, कम से कम हज़ारों हाथ थे जिन्होंने इस भंडारे को चलाया, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया लोगों ने। उन सबका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। साथ में शुक्रगुजार करता हूँ प्रशासन का भी, जिसने इतनी साफ़ सफाई और इतना ध्यान रखा सबका, यहाँ पे भोलों का भी हमारा भी। और उन्होंने वक्त वक्त पे इतनी बारिश होने के बावजूद भी कहीं पे हमें कोई दिक्कत महसूस नहीं होने दी। इस बार कावड़ियों का उत्साह देखकर आप में कैसा उत्साह आया? देखिए, मुझे तो हमेशा से कावड़ियों को देख के उत्साह रहता है। मेरा हरिद्वार का जन्म है, भोलों के बीच में पला बड़ा हूँ, तो इसलिए मुझे तो हमेशा इन्हें देख के लगता है कि मैं इनमें से एक हूँ। सर, आप क्या जी, डॉक्टर पाल जी हमारे बीच में मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? ये सचिन साहब का बहुत बड़ा बनकपन है कि इन्होंने अपने बलबूते पर इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन किया और इनकी सबसे बड़ी लोकप्रियता पूरे रुड़की शहर में है। इन्होंने इतना बड़ा काम किया और सब लोग इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और हम सब लोग भी सब लोग इनके तन मन से सब साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और सचिन साहब का भी कि इन्होंने इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन किया। धन्यवाद, थैंक यू। आप देख सकते हैं सेवा शिविर में आप अंदर देखेंगे तो यहाँ पर कावड़ियों की आपको भरमार यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप देखेंगे तो कितना आराम से इतना चलने के बाद तो हर किसी को पैरों में दर्द हो जाता है, बहुत सी परेशानियाँ होती है, लेकिन सेवा शिविर का सबसे अच्छा यहाँ पर है कि कावड़िए यहाँ पर आपको आराम करते हुए दिखेंगे। और कुछ टाइम हमने यहाँ पर पहले देखा था कि यहाँ पर गाने का कार्यक्रम भी हुआ था, तो जो कावड़िए एंजॉय करना चाहते हैं उन्होंने भोले के गानों पर यहाँ पर एंजॉय भी किया था। आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे बीच आशीष सैनी जी भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? सेवा शिविर का यहाँ पर आयोजन किया गया था। देखिए, सेवा शिविर हमारे जो अन्य राज्यों से लोग हैं और अब तो जो आसपास के ज़िले हैं उनसे भी लोग आने लगे हैं। सेवा शिविर अपने कांवड़ यात्रियों के लिए जो थोड़ा बहुत भी हम कर सकें, चाहे रुकने की व्यवस्था में हो, चाहे भोजन और नाश्ते की व्यवस्था की बात हो और चाहे किसी भी प्रकार की सहायता की बात हो, वो हमारी उन नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी है। ये हमारे मेहमान हैं और हमारे राज्य में खुशहाली और समृद्धि की कामना लेकर आए हैं और हम इनके जो आशीर्वाद है, इनकी जो प्रार्थना है, उसमें सहभागी हो सके, इसके लिए कांवड़ सेवा शिविर लगाया है। सचिन गुप्ता जी के पिताजी की स्मृति में लगाया गया और विशेष रूप से बढ़िया इसलिए कि पूरे शहर के लोग इसमें अपना अपना छोटा छोटा अंशदान सहयोग के रूप में, व्यवस्था के रूप में, कोई यहाँ पर भोजन बांटने में सहयोग करता है, कोई सफाई व्यवस्था में सहयोग करता है। हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा अवसर है पूरे शहर के लोगों का कि वो बाहर से आने वाले राज्यों के लोगों की सेवा कर सकें। अभी तक कुछ ऐसा आंकड़ा आप लोगों को याद है कि कितने भोलों की सेवा आप कर चुके हैं? इस शिविर में लगभग हर रोज करीब मेरे जानकारी के अनुसार 4 या 5 हज़ार लोग हर रोज आकर दोनों समय में भोजन कर रहे हैं। यानी अगर दोनों समय का आंकड़ा जोड़ दें तो 10,000 लोग से कम अधिक लोग आ रहे हैं यहाँ पर। और जितने अब थोड़ा प्रेशर कम हुआ है क्योंकि दूसरे हाईवे पर शुरू हुआ है, लेकिन यात्रियों की सेवा करने में जो आनंद मिला है
अलग अलग राज्यों के लोग, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा को भी सीखने का मौका मिला। हमारे लिए तो एक छोटी सी भारत जोड़ो यात्रा ही है, हमने उसमें अपनी भागीदारी निभाई है। देख सकते हैं आप, सर का कहना है कि जो ये कावड़ियों का सेवा शिविर यहाँ पर लगा हुआ है, इनके लिए भारत जोड़ो यात्रा ही है कि कावड़िए यहाँ पर आएंगे। पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर कावड़िए आते हैं, उनकी सेवा करना इनके लिए भारत जोड़ो यात्रा ही है। अभी इस कावड़ पटरी पे और भी बहुत से सेवा शिविर लगे हुए हैं, तो आइए वहाँ चलते हैं और वहाँ का रुख करते हैं और वहाँ क्या चल रहा है वो आपको दिखाते हैं। ये है समर्पण जन कल्याण संगठन रुड़की द्वारा संचालित कावड़ियों के लिए सेवा शिविर। इस सेवा शिविर में आप देखेंगे तो आपको यहाँ भंडारे का आयोजन भी दिखेगा, साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पर अस्थायी चिकित्सा शिविर भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब भोलों की सेवा के लिए यहाँ पर खाने का भी बंदोबस्त किया गया है, और जिन भोलों के पैरों में दर्द हो जाता है या कुछ रास्ते में कुछ परेशानी उन्हें हो जाती है, तबीयत उनकी खराब हो जाती है, उनके लिए यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और अगर आप पीछे देखेंगे तो समर्पण जन कल्याण संगठन द्वारा यहाँ पर पीने और नहाने का पानी की भी सुविधा यहाँ पर की गई है। तो आइए अब अंदर चलते हैं और यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स भी बैठे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। समर्पण सेवा शिविर के अंदर हम आए हैं, तो आप यहाँ देखेंगे डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैम, क्या नाम है आप? मेरा नाम डॉक्टर मल्लिका गोयल है और मैं यहाँ PSC इमली खेड़ा से हूँ। हाँ, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं? मैम, ये आप डॉक्टर हैं तो इलाज तो आप पेशेंट्स का वैसे भी करते हैं, लेकिन धर्म के काम में जो आप भोलों की सेवा कर रहे हैं, उनका इलाज आप कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? जैसे ये कांवड़ मेला स्टार्ट हुआ है 2023, तो भोलों की सेवा करते हुए हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना रश है और सभी लोग बहुत खुश हैं उनकी सेवा करके। और काफ़ी इस बार तो काफ़ी ज़्यादा कांवड़ है, कांवड़ियाँ हैं, तो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं हम सभी लोग ना। कितने लोगों की टीम है आपकी? हम लोगों की टीम जो है शिफ्ट वाइज लगी हुई है, सुबह 8 बजे से लेकर के और अगले दिन की सुबह 8 बजे, यानी 24 आवर्स हम लोग भोलों की सेवा में लगे हुए हैं। 8 से 2, 2 से 8 और फिर 8 से 8 तक, तो 24 आवर्स भोलों की सेवा की जा रही है। कोई भी अगर इमरजेंसी होती है, कोई भी दिक्कत परेशानी किसी भोले को होती है, तो तुरंत रेफर की सुविधा भी उपलब्ध है यहाँ पर ना। सर, कावड़ में आपको कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है और कावड़ियों के उत्साह से आप लोगों को कितना उत्साह आपका बढ़ रहा है? कावड़ियों को तो काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि मेरे ख्याल से कोविड के बाद में ये स्टार्टिंग है कि भाई अभी इस समय आ रहे हैं कावड़िया और बहुत ज़्यादा उत्साह से आ रहे हैं कि भाई उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि 3 साल से नहीं आ पा रही थी कावड़, तो उनको काफ़ी वो अच्छा महसूस कर रहे हैं और उनमें बहुत ज़्यादा उल्लास भी है इस चीज़ का कि वो कावड़ लेके जा रहे हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। सर, हम देख रहे हैं कि कावड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और लगातार बारिश भी हो रही है, तो ऐसे इन सब परिस्थितियों में आपको किसी परेशानियों का सामना यहाँ करना पड़ रहा है? परेशानी हम तो यहाँ शिविर में अंदर बैठे हुए समर्पण में, तो समर्पण वालों की बहुत अच्छी सुविधा है, लेकिन भोलों को काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही है क्योंकि बारिश की वजह से वो ज़्यादा भीग रहे हैं और ज़्यादा भीगने की वजह से उनमें बुखार है, खुजली है, ये सब प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ गई हैं। डायरिया, वॉमिटिंग, ये सब भी देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा परेशानी का कारण है। अभी तक कोई अंदाज़ा है कितने कावड़िया इस समर्पण केंद्र में सेवा शिविर में आ चुके हैं और कितने कावड़ियों का आप इलाज कर चुके हैं? अभी तक 10 से 15 हज़ार कावड़िया यहाँ इस शिविर में आ चुके हैं, आज तक की डेट का है, और बाकी अभी तो आ ही रहे हैं क्योंकि ये मेला तो 16 तक तो चलना ही है। देखिए, हम समर्पण जन कल्याण संगठन के सेवा शिविर में हम आए थे और यहाँ पर डॉक्टर से जुड़े थे, उनसे बात करी और उनका अनुभव जाना कि इस कावड़ मेले में देखिए डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स पेशेंट का इलाज करते हैं और करते ही हैं, लेकिन इस धर्म के काम में अपना समर्पण देके डॉक्टर्स को कैसा महसूस हो रहा है वो हमने उनसे जाना और आप तक भी पहुंचाया। तो आगे और भी बहुत से सेवा शिविर हैं, वहाँ चलते हैं और वहाँ का नज़ारा आपको दिखाते हैं। इस पूरी कावड़ पटरी पर आपको बहुत से सेवा शिविर यहाँ देखने को मिलेंगे जो लगातार निरंतर कावड़ियों की सेवा में तत्पर है। ऐसे ही हम आगे आए कावड़ पटरी पर तो आप देखेंगे यहाँ पर ध्रुव गुप्ता के द्वारा यहाँ पर ये एक सेवा शिविर यहाँ पर लगाया गया था। तो आइए अंदर बात करते हैं।
ध्रुव गुप्ता हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है। कब से चल रहा है ये आयोजन यहाँ पर शिव भक्तों के लिए सेवा शिविर? देखिए दीदी, यह शिविर आज 7वां दिन है। शिविर चलते हुए बड़े भव्य दिव्य रूप से चल रहा है। ये 5 तारीख को शुरू हुआ था इसका, और 6, 7, 8, 9, 10, 11 तारीख हो चुकी है। जब तक प्रभु की इच्छा रहेगी तब तक हम चलाएंगे। बड़े भव्य रूप से बोलों का आशीर्वाद मिल रहा है, ऐसे ही मिलता रहे। और भंडारे भी चल रहा है यहाँ। हमारा ऐसा है कि यहाँ से लेके वहाँ तक तो चल रहा है बढ़िया भव्य रूप से चिकित्सा शिविर, और उधर भंडारा चल रहा है। और सभी बोलों का स्नेह हम ऐसे ही मिलता रहे, हम तो यही कामना करते हैं। कहाँ से इंस्पिरेशन आया, कहाँ से मोटिवेशन आया कि आपको इस बार ये सेवा शिविर यहाँ लगाना है? इस बार मैंने पिछली बार भी बड़े धूमधाम के साथ, श्रद्धा भाव के साथ किया था। इस बार भी बड़े ही भव्य रूप से किया है, और ऐसे ही करता रहूँगा। अभी तक कितने कावड़ियों का आप सेवा यहाँ पर कर चुके हैं? कितने कावड़ी आपके सेवा शिविर में आ चुके हैं? देखिए, ऐसे तो मैं लिखा हुआ तो कुछ होगा नहीं, लेकिन कम से कम 25-30 हज़ार तो हो गए होंगे आराम से। कि आप देखेंगे कलियर से पुलिस आ रही है यहाँ से मेडिसिन से लेने को, उधर मेडिसिन हो नहीं पा रही, तो यहाँ से लोग मेडिसिन ले जा रही है। मेरे लिए सौभाग्य है। करीब 25-30 हज़ार के आसपास के भोले भक्तों ने इसका लाभ ले लिया है मेरे हिसाब से। इस बार हम देख रहे हैं कावड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, कावड़ियों में बहुत सा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो कावड़ियों का उत्साह देखकर आप में उत्साह बढ़ा है या नहीं? उत्साह तो हर साल बढ़ता है। पिछली बार भी बहुत खूब बढ़ा था, इस बार भी, और अगले साल भी बहुत बड़े ही धूमधाम के साथ किया जाएगा। चलिए, आपने देखा ये ध्रुव गुप्ता का यहाँ पर सेवा शिविर था, और चिकित्सा का भी आयोजन यहाँ पर किया गया था। चिकित्सा शिविर यहाँ लगाया गया था। अब हम आगे चलेंगे, आप देखेंगे तो विश्व हिंदू परिषद रुड़की बजरंग दल द्वारा भी यहाँ पर ये सेवा शिविर का आयोजन यहाँ पर किया गया है। तो आइए यहाँ पर चलते हैं और बात करते हैं। सर, कब से चल रहा है यहाँ पर ये भंडारे का आयोजन? भंडारे का आयोजन यहाँ पर कब से चल रहा है? जब से कावड़ यात्रा शुरू हुई तब से भंडारे का आयोजन चल रहा है। कब तक चलने वाला है? जब तक लास्ट होगा तब तक चलता रहेगा। तो कितना उत्साह इस बार देखने को मिल रहा है? इस बार हर साल से दोगुना है, जस्ट दोगुना। कावड़ियों में उत्साह देखकर आप में उत्साह का वर्धन हुआ है या नहीं? नहीं, हमें तो उत्साह पहले से है। कावड़ियों को देख के और भी उनकी सेवा करने का मन करता है कि वो इतनी मेहनत से जल लेकर के जा रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए। अब के एक नई बात आई है कि बस्ती वाले कुछ लोग 5-7 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ ला के प्रसाद बांट देते हैं। ये लोगों में उत्साह है। कॉलोनी में इस तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। 4 तो मेरे यहाँ आ चुके हैं। इस बार लगातार बारिश भी हो रही है, और कावड़ियों की संख्या भी इस बार काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। तो आप लोगों को किसी परेशानी या दिक्कत का सामना करना पड़ा? जी, ऐसी कोई समस्या का समाधान नहीं करना पड़ रहा है। प्रशासन भी हमारे साथ है, और सारे कांवड़िए भक्त जिस उत्साह से अपना पद यात्रा कर रहे हैं, उसके लिए हमारा भी मन करता है कि हम उनकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें और उनका मनोबल बढ़ाएं। व्यवस्था बहुत सुंदर है। अभी हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ वेस्ट निकलता है, नगर पालिका की गाड़ी आती है और तुरंत उठा के ले जाती है। हर आधे घंटे बाद चक्कर लग रहा है। शासन, प्रशासन और हमारे जो समाज में जितने भी लोग हैं, उनका सभी का बहुत अधिक सहयोग है। चलिए, ये आपने देखा बजरंग दल, हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा ये सेवा शिविर का आयोजन यहाँ पर किया गया था, और काफ़ी अच्छे तरीके से ये आयोजन किया गया है। और अभी यहाँ पर भंडारा प्रसाद का वितरण किया गया है। अब हम आगे चलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ आप देखेंगे संस्था सेवा परमो धर्म एसपीडी द्वारा यहाँ पर सेवा शिविर यहाँ पर लगाया गया है। अंदर चलते हैं, बात करते हैं। सर, कब से आप ये सेवा शिविर यहाँ पर लगाए? सावन का मैं सर्वप्रथम न्यूज़ वाला चैनल के माध्यम से आप मेरे पास आई, मेरी छोटी बहन। मैं चंद प्रकाश बाटा आपको प्रणाम करता हूं, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। आपने शिव भक्तों की जो सेवाएं हैं और शिव भक्तों के जो 33 करोड़ देवी देवताओं का आगमन है, हरिद्वार से रुड़की आ रहे हैं, इनके दर्शन आप पूरे विश्व को करा रहे हैं। और ये प्रमाण है आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से इतना बड़ा ये श्रावण मास का मेला है जो ये निरंतर चल रहा है। माननीय पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो सपना है, ये भारत विश्व गुरु बने और हिंदू बने और ये सपना साकार हो। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। इस बार
कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है कांवड़ियों में, और कांवड़ियों का उत्साह देखने से आप में कितना उत्साह बढ़? ये प्रमाण है इससे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी जी और धामी जी का उनके किए गए कार्य और उनके द्वारा जो विश्वास जगा है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, उसी का प्रमाण है कि कोरोना काल के बाद भी आज पूरा देश 108 मालाओं का जो मोती की माला है वो पूरी उस माला 108 के 8 मोती उस माला में पिरोए जा चुके हैं, जिसका प्रमाण 2024 में पूरा विश्व देखने वाला है। तीसरी बार माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। समरसता के इस महाशिविर में एकात्मता की रथ यात्रा को लेकर चलने वाला यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और इस प्रांत के, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करती है संस्था सेवा परमो धर्म। आपका जो सपना, आपका जो लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए रुड़की नगर की सबसे पुरानी शाखा गोविंद शाखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, उसके नाम से एक संस्था सेवा परमो धर्म समिति बनाई गई है। मेरे साथ ठाकुर श्री मंगल सिंह जी भी खड़े हैं और ये पूरी टीम, देवेंद्र वर्मा जी मेरे बराबर में, ठाकुर कर्ण सिंह जी खड़े हैं जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उनके माध्यम से यहाँ पर ये कैंप लग रहा है। हमारे अध्यक्ष रोहित पुरी जी हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। यहाँ पर 150 लोगों की टीम है और पिछला वर्ष से यह द्वितीय शिविर का यह आयोजन चल रहा है। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि कांवड़ियों की सेवा करके जो आपने सेवा शिविर लगाया है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? एक असीम अनुभव होता है, जैसे कि हम भोले की सेवा कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग सेवा में लगे हुए हैं। अपने आत्मा को ऐसा लगता है कि बाकी मैं कांवड़ नहीं लाया और भोले की सेवा की, उसको मेडिकल सेवा दी, कुछ कोई भगत आया तो उसको सामान बंटवा दिया, वो खिलवाया, जैसे कि आप देख रहे थे पानी से बांट रहे थे, ऐसे खीर भी और अपना केले, फल फ्रूट, मतलब बहुत चीज़ें बांटते हैं हम लोग। बस यही सेवा है, सोचता है भोले की सेवा ऐसी ही हो रही है। सर, आप लोग यहाँ पर कांवड़ियों के चिकित्सा व्यवस्था आप लोग यहाँ संभाल रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको कांवड़ियों की सेवा करते हुए, और अभी तक कितना अनुमान लगाया जाए कि कांवड़िया आपके सेवा शिविर में आ चुके? देखिए मैडम, ये तो भगवान की सेवा है, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। हम ये सोच के नहीं कर रहे हैं कि मान लो कि हमें कुछ इसका वो होगा, हमें तो जैसा शायद जल चढ़ा के कांवड़ियों को पुण्य मिलेगा, शायद हमें भी वही पुण्य मिलेगा। बस चलिए, देखा आपने ये सेवा शिविर, संस्था सेवा परमो धर्म के नाम से ये सेवा शिविर यहाँ पर लगा हुआ है। ऐसे ही बहुत से सेवा शिविर इस कांवड़ पटरी पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इन्हीं के साथ एक सेवा शिविर आप इन सेवा शिविर के सामने ही देखेंगे। आप यहाँ देखेंगे इन सेवा शिविर के सामने आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रणय प्रताप सिंह जी द्वारा भी यहाँ पर एक विशाल भंडारा सेवा शिविर का यहाँ पर आयोजन किया गया है। अंदर चलते हैं और अंदर का नज़ारा सेवा शिविर में क्या क्या चल रहा है वो आपको दिखाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर प्रणय प्रताप सिंह जी यहाँ मौजूद हैं। सर, आपने ये सेवा शिविर यहाँ पर लगाया है, कब से इसका आयोजन किया गया है और कब तक चलने वाला है? ये 6 से शुरू हुआ था और जब तक कांवड़िए इस रोड पर पैदल रूट रहेगा तब तक ये चलेगा। महादेव की कृपा से जब तक हमारे अंदर क्षमता होगी तब तक इस शिविर को चलाएंगे। क्या उत्साह इस बार देखने को नजर आया? इस बार बहुत अच्छा सुचारू रूप से सिस्टम हुआ है। इवन नगर निगम सफाई कर्मचारी जो हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और उन्होंने इतनी मेहनत से साफ सफाई की व्यवस्था इस बार जब से हम देख रहे हैं, काफ़ी 10-15 साल से तो मैं इसको नोटिस कर रहा हूँ, इस बार सबसे अच्छी साफ़ सफाई हुई है। नगर निगम के कर्मचारियों ने खुद पर्सनली इस चीज़ को लिया है और हर 10-15-20 मिनट के बाद मैं बाहर भी देख पा रहा हूँ हमारे यहाँ जो कर्मचारी आ रहे हैं सफाई के लिए जो हमने रखे हैं वो लोग भी बहुत मेहनत से इस काम को कर रहे हैं, और कांवड़िए भी बहुत सिस्टम से चल रहे हैं इस बार प्रशासन की ओर से। सेवा करना अपने आप में ही धर्म है और मेहनत का काम भी है, तो ये कार्य करते हुए आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ा है? मैम, मैं आपको एक बात बताऊं, ये महादेव की कृपा है। जब भगवान चाहता है, हम करने वाले कोई नहीं होते। जब उसको करवाना होता है तो सब कुछ करवा देता है। नर सेवा ही नारायण सेवा है, और महादेव की कृपा से कोई भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आई है। जितने भी हमारे भाई बंधु सहयोगी मित्र हैं उन सब ने बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया है। किसी भी चीज़ का वर्कलोड नहीं आया, और जो भी काम किया है उसमें आनंद की अनुभूति हुई है।
पर अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने कावड़ियों की सेवा आप लोग कर चुके हैं? मैम एक टाइम पे आप फर्स्ट डे से लगा लीजिए, जैसे ब्रेकफास्ट होता है, आज सुबह ब्रेकफास्ट था तो कम से कम 10,000 कावड़िया था, तो एक टाइम पे 5 to 7,000 10,000 तक चला जाता है। डिपेंड करता है, मौसम पे भी डिपेंड करा। जैसे आप बारिश थी बहुत ज़्यादा, उस टाइम हमें ऐसा लगा था कि कावड़िए नहीं होंगे, पर बहुत भारी संख्या में कावड़िए आए हैं और वो रुके नहीं हैं, तो महादेव की भक्ति में चलते चले गए। चीज़ मैं और जानना चाहूँगी लास्टली कि आपको ये सेवा करने का उत्साह कहाँ से आया और स्पेशली मोटिवेशन और इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? मैम फैक्ट ये है कि ये जो कावड़ पैदल यात्रा है, इसमें इतना कष्टदायक यात्रा है। जब आदमी पैदल निकलता है, बारिश, धूप, मिट्टी, धूल और नंगे पैर भी यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, तो हम लोग उस चीज़ को देख के ही महसूस कर पाते हैं कि इनको कितना कष्ट होता होगा। अगर हम इनकी यात्रा को ज़रा सा भी सुविधाजनक कर पाएँ तो हम ये मानते हैं कि महादेव की चरणों में हम पुष्प अर्पित करते हैं। आपने देखा पंडित प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे और भोलों के प्रति भक्ति और आदर उनका क्या था वो सब आपने देखा, उन्होंने बताया। और सेवा शिविर उनका जब तक भोले की इच्छा है तब तक चलने वाला है। आगे चलते हैं और कावड़ पटरी पर आपको कौन से और सेवा शिविर मिलने वाले हैं वो आपको दिखाते हैं। ये है शिव शक्ति सेवा समिति और रुड़की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा निर्मित किया गया, संचालित किया गया कावड़ियों के लिए सेवा शिविर। और आप देखेंगे अंदर अभी आरती चल रही है, भोलेनाथ की आरती चल रही है और सब लोग यहाँ आरती में मगन होते हुए आपको नजर आएंगे। आरती में लीन लोग यहाँ पर आपको भक्ति में लीन लोग यहाँ पर नजर आएंगे। और जैसे ही ये आरती खत्म होती है और जो यहाँ के जिनके द्वारा संचालित किया गया है सेवा शिविर, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। शिव शक्ति सेवा समिति द्वारा ये शिविर यहाँ पर आयोजित किया गया था, तो सर से बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, आप यहाँ पर निरंतर भोलों की सेवा में तत्पर हैं? धन्यवाद मैम। शिव शक्ति सेवा समिति और रुड़की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा हमारे बड़े भाई रॉबिन चौधरी जी के नेतृत्व में इस वर्ष लगातार दूसरी बार शिव भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। प्रभु की कृपा से हमने 7 जुलाई से इस भंडारे का आरंभ करा था और आप सब लोगों के आशीर्वाद से आज 11 तारीख को इस भंडारे का समापन हुआ है। इस भंडारे में हमें सभी जितने भी समाज के लोग हैं, हमारे बराबर में अंकित शर्मा भैया हैं, वीरेंद्र शुक्ला जी हैं, हिमांशु बाना जी हैं, हमारे सौरभ भट्ट जी हैं, ये सब लोगों ने अपनी सेवाएं दी और हमें सभी लोगों का इसमें सहयोग मिला, जिसके माध्यम से हम जो भोले हरिद्वार से आरंभ करके और हमारे देश के अलग अलग कोने में इस जल को लेकर जा रहे हैं, हम उनकी सेवा करने में सफल रहे। और हमारी प्रभु से यही प्रार्थना है कि प्रभु में इतनी शक्ति प्रदान करे कि अगले वर्ष हम पुनः दिव्य और भव्य रूप में, इससे भी बड़े रूप में इस भंडारे को आयोजित करें। धर्म का काम करना वाकई बहुत बड़ी बात है और इसमें मेहनत भी खूब लगती है, तो इतना उत्साह आप लोगों में कहाँ से आता है कि आप इतने हजारों की संख्या में भोलों के लिए तत्पर रहते हैं? हम सभी ज़्यादातर उद्योगपति हैं यहाँ पर, या अपने अपने काम में हैं और अपने काम में हम थके रहते हैं। शाम को सुबह से शाम जब हम काम करके जाते हैं तो हमें बिल्कुल जाके सोना होता है, हमें कुछ नहीं मतलब पता रहता देश दुनिया का। लेकिन जिस दिन से हम इस काम में लगते हैं हमें खुद नहीं पता, हमारा भी सेम यही सवाल है जो आपका सवाल है कि हमारे अंदर कहाँ से इतनी शक्ति आती है, ऊपर वाला हमें क्या आशीर्वाद देता है। ये तो सब भोले की कृपा है और मैं ये कहता हूँ भाई पूरी टीम पे, सभी लोगों पे भोले की कृपा बनी रहे और इसी तरह हम जोर शोर से अगले साल या उससे भी अगले साल जब भी करें, जोर शोर से तैयारी करके और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है भोलों की सेवा में लगे रहें। भोलों का उत्साह देख के आप लोगों में उत्साह डबल हो जाता है? ये तो बिल्कुल सही बात है कि उनका उत्साह देख के उत्साह तो डबल हो ही जाता है, लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारी देवभूमि में जब इतने पावन कदम पड़ते हैं तो उनकी श्रद्धा को देखते हुए हम में अलग ही शक्ति का उद्धार होता है, जिससे हम ये सब कर पाते हैं। सर अभी तक अगर अनुमान लगाया जाए तो कितने भोलों की सेवा आप लोग कर चुके हैं इस शिविर में? ऐसे अनुमान लगाना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम आज हमारा 5वां दिन है। 7 तारीख से हमने प्रारंभ किया था और 7 तारीख सायंकाल हमने आरती करके उसके बाद प्रारंभ किया था, जब से हम सेवा कर ही रहे हैं। और प्रत्येक एक समय मतलब दोपहर तक हम करीब 1000 से 1200-1500 भोलों की सेवा में लगे रहते थे। 1000 से 1200-1500 लोगों की भोजन की प्रसाद की उसकी सुविधा रहती थी रेगुलर। शाम के समय दूसरे प्रसाद का वितरण रहता था। समय समय पे नाश्ते, छोले चावल, पूड़ी सब्जियां और हलवा का प्रसाद, उसके अलावा फल फ्रूट
और चाय पकौड़े शाम के समय, और फिर शाम के समय हलवा और भोजन का प्रसाद का, इसकी व्यवस्था रेगुलर हमने 5 दिनों तक लगातार करी है। और आनंद आता है, मतलब आप देख रहे हैं जिस तरीके से भोले आ रहे हैं, इसमें हर तरह के हर वर्ग के, हर उम्र के वर्ग के लोग आपको दिखेंगे, महिलाएं दिखेंगे, पुरुष दिखेंगे, उसके बाद छोटे छोटे बालक हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी जो है पूरे तन्मयता से पूरा भोले भक्त बन करके इतने लंबे लंबे समय के लिए जल लेकर के जा रहे हैं और पूरी मेहनत से जा रहे हैं। इसीलिए हमने उनके लिए मेडिसिन का भी उपलब्ध कराया था, प्रबंध कराया था। हमारा कैंप लगातार जो है मेडिकोली फार्मास्यूटिकल्स और एक्मे बायोटेक 2 इंडस्ट्रीज़ मिल करके इन्होंने अपनी सेवा पूरी दी है। 5 दिन सुबह 7 बजे से हम कैंप प्रारंभ करते थे मेडिकल का, और रात्रि 10 बजे तक हमारा रेगुलर कंटिन्यूस कोई ना कोई 2 बंदे सेवा में लगे रहते थे। पूरे दिन उनको मुफ्त में दवाइयाँ उपलब्ध कराना, उनका उपचार करना, जिनको घाव और चोट लगी हैं उनको बराबर करना, ट्यूब देना, दर्द के लिए दवाइयाँ देना, सारी चीज़ें उपलब्ध कराना, उनको बैंडेड है, किसी भी तरह से कोई समस्या है उसको देखना, तो पूरी व्यवस्था में हम लगे रहे। जो शिव भक्तों का जो उत्साह देख करके हमें उतनी ही ऊर्जा हमें एक्स्ट्रा मिलती रहती है, जितनी ऊर्जा से ये लोग काम करते हैं, जितनी ऊर्जा से ये चलते हैं, भोले भक्त इतनी ऊर्जा से चल रहे हैं, नाचते हैं, गाते हैं, पूरे उमंग के साथ लगे रहते हैं, उनके साथ उतनी ही एनर्जी हमें भी प्राप्त होती रहती है बराबर उनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने देखा शिव शक्ति सेवा समिति और रुड़की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा जो इस सेवा शिविर यहाँ पर लगाया गया था, उन लोगों से हम जुड़े थे और आज जिसका आज समापन भी हो गया है। अब आगे चलते हैं कावड़ पटरी पर और जितने भी तमाम सेवा शिविर लगे हुए हैं वहाँ चलते हैं और वो सेवा शिविर आपको दिखाते हैं और वहाँ पर चल के बात करते हैं। ये है ओम श्री हर हर महादेव सेवा मंडल, जो कि रुड़की के पटाखा कारोबारी कमल चावला और प्रेस क्लब द्वारा ये संचालित किया गया था सेवा शिविर। तो अंदर चलते हैं और अंदर दिखाते हैं आपको अंदर क्या चल रहा है। इस सेवा शिविर में मातृ शक्ति हमारे साथ मौजूद है। मैम, आप लोग घर में तो सबकी सेवा करते ही हैं और निरंतर रोज सेवा करते हैं अपने परिवार की भी, बच्चों की भी, सबकी भी, लेकिन इस सावन के महीने में कावड़ में आप कावड़ियों की सेवा आप लोग कर रहे हैं निरंतर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले रुड़की वासियों को जो आ रहे हैं भोले, उनका स्वागत करते हैं और ऐसे ही भगवान भोले शंकर की कृपा हम सब पर बनी रहे और ऐसे ही हम जो है विशाल भंडारे लगाते रहें। मैम, आपको कैसा लग रहा है? कितना उत्साह देखने को? बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पर और बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। मैम, आपको कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है और हम तो ये सोच रहे हैं कि ख़त्म ही ना हो चलता रहे और अच्छा लग रहा है, बहुत मतलब इंजॉय हो रहा है, अच्छा भी लग रहा है और भोले आ भी रहे हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है उनके साथ। आप क्या कहना चाहेंगे, कब तक चलने वाला है ये भंडारा? ये कल दोपहर तक बोल रहे हैं कि हम समापन करेंगे अब, और हमें भी यहाँ पर आकर सेवा करके बहुत अच्छा लगा है कि हर साल हमें इसी तरह महादेव की कृपा प्राप्त होती रहे। कमल चावला जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, कैसा अनुभव होता है हम जब कावड़ियों की सेवा करते हैं, तो आप अपना अनुभव बताइए। देखिए, जैसे मन में एक शांति सी मिलती है कि हमने कुछ अच्छा काम किया, कावड़ियों की सेवा करी और भगवान भोलेनाथ की सेवा करी, और भगवान की जितनी भी सेवा कर लो आप देखिए उतनी कम है। ये तो भक्ति है, आप जितनी भक्ति करेंगे आपको उतनी शक्ति मिलेगी। देख रहे हैं इस बार कावड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और बीच में हमने देखा भी 3-4 दिन लगातार खूब बारिश भी हुई है। तो इन सब के बीच, इन परिस्थितियों के बीच मैनेजमेंट करने में या और किसी चीज़ में किसी परेशानी का सामना करना पड़ा आप? देखिए, इतना पानी बरसा है इस बार, आप देखिए पूरा उत्तराखंड हाई अलर्ट पे है और इलाके भी, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, हर जगह इतनी बारिश हुई है। देखो, कठिनाई तो कुछ नहीं आनी थी भोलेनाथ ने, यह है कि थोड़ी व्यवस्था करने में टाइम लग गया और टाइम लगा तो थोड़े असुविधा यही हुई बस कि टाइम लगा, और कोई दिक्कत नहीं। मेरी टीम मेरे साथ सपोर्ट में खड़ी रही, चाहे प्रेस के मेंबर हो, चाहे अपनी टीम के मेंबर हो, चाहे मातृ शक्ति हो, और मैं जितना शुक्रिया इन लेडीज़ का करूं उतना मेरे लिए कम है। यहाँ पर सर भी है मुनीश सैनी जी, तो ये सबका इंटरव्यू, मुनीश शर्मा जी, ये सबका इंटरव्यू करते हैं, लेकिन प्रेस क्लब भी इसमें शिविर में जुड़ा हुआ है, तो सर से भी बात कर लेते हैं। कैसा लग रहा है आपको सेवा करके? सर्वप्रथम आप लोगों का धन्यवाद, द न्यूज़ वाला नेटवर्क का धन्यवाद, आप लोग कवरिंग करने पहुँचे। ये जो भंडारा है ओम श्री हर हर महादेव सेवा मंडल समिति,
इसमें हमारे रुड़की शहर के प्रसिद्ध पटाखा व्यापारी कमल चावला जी इसके संरक्षक हैं, जिनके आयोजन से यह भंडारा किया जा रहा है। मैं साधुवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा कमल चावला जी को, जिनके मन में एक उत्तम विचार आया। क्योंकि हम लोग सेवा का भाव तो रखते हैं, लेकिन सेवा करने का मौका पर हर व्यक्ति को नहीं मिलता। और अगर आदमी मन में एक विचार बना ले, निष्ठा कर ले कि हमें सेवा करनी है, तो फिर उस सेवा कार्यों को रोका भी नहीं जा सकता। और जो ये सेवा है, जो ये भोले भक्त शिव भक्त हरिद्वार से जल लेकर अपने गंतव्य की ओर जाते हैं, कई 100 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं, वो वाकई में ही इस सेवा के पात्र हैं। क्योंकि वो लोग निश्चल भाव से चल रहे हैं, और निश्चल व्यक्ति की सेवा करना, उसका प्रतिफल जो फल उनको मिलने वाला है, उसका कुछ ना कुछ प्रतिफल उन लोगों को भी प्राप्त होता है जो लोग उनकी सेवा करते हैं। और दूसरी बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि प्रेस क्लब रुड़की रजिस्टर्ड का जितने भी हमारे पत्रकार एवं छायाकार बंधु हैं, उन सबका सहयोग इस भंडारे में रहा है, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि मनुष्य जीवन हम लोगों को प्राप्त हुआ है, तो अगर इस प्रकार के आयोजन हम लोगों के द्वारा हों, तो हो सकता है अगली योनि, वैसे हम लोगों को इतना ज्ञात नहीं है, जिस प्रकार से साधु संत बताते हैं कि मुक्ति अगर मिलती है तो सेवा से मिलती है। इस मनुष्य योनि में आकर अगर हम सही मायने में सच्चे मन से सेवा करेंगे, तो शायद हम 84 लाख योनियों से मुक्ति पा जाएंगे और भगवान प्रभु भोलेनाथ के धाम पहुंच जाएंगे। जय शिव शंकर। जी मैम, आपको कैसा लग रहा है, आप सेवा शिविर के साथ यहाँ पर जुड़े हैं, आज ही आए हैं, कहाँ से आए हैं आप? सहारनपुर से आए हैं। तो आपने यहाँ पर देखा सेवा शिविर यहाँ पर था, भोलों की सेवा करते हुए भंडारा यहाँ चल रहा था, कैसा लगा? फेसबुक पे देखती थी, ये मेरे जीजू है ना, तो ये बहुत अच्छी सेवा करते थे, इसलिए हम यहाँ स्पेशल आए हैं देखने। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि महादेव की कृपा जो है सभी पे बनी रहे, और सब लोग जो है सुरक्षित रहें, जैसा कि आजकल माहौल चल रहा है, और सब कांवड़ियों की जो है इच्छा पूरी हो, और हम सबकी भी इच्छा पूरी हो। चलिए, आपने देखा ये ओम श्री हर हर महादेव सेवा समिति यहाँ पर ये सेवा शिविर का आयोजन यहाँ पर किया गया था, और शायद ऐसा है कि कल इस सेवा शिविर का यहाँ पर समापन भी हो जाएगा। हमने आपको कावड़ पटरी पर जो भी सेवा शिविर यहाँ पर लगे हुए हैं, जो कावड़ियों की सेवा के लिए तत्पर हैं, वो सभी सेवा शिविर हमने आपको दिखाए। कुछ सेवा शिविर बंद भी हो चुके हैं, लेकिन जो सेवा शिविर अभी तक कावड़ियों के सेवा में तत्पर हैं, वो सभी हमने आपको दिखाए। इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपको कैसा अनुभव हुआ इन लोगों का उत्साह देखकर, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। कैमरामैन जय राजपूत के साथ मैं आकांक्षा चौहान, धन्यवाद।